नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा। संविधान निर्माण का प्रारंभ। भारत के संविधान का निर्माण स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली और उसके साथ ही एक स्थायी संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों और रियासतों से चुने गए प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सोचिए, इतने विशाल देश के लिए कानून बनाना कितना कठिन और महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा। संविधान बनाने में लगा समय। संविधान तैयार करने का काम सिर्फ लिखने का नहीं था, बल्कि हर विषय पर गहरी बहस, शोध और विचार विमर्श का था। संविधान को पूरी तरह तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इस दौरान 11 अधिवेशन हुए और लगभग 166 दिन तक बहस चली। हर अनुच्छेद पर गंभीर चर्चा की गई ताकि ये दस्तावेज सिर्फ कानून न रहकर जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी कर सके। उदाहरण के रूप में मौलिक अधिकारों पर लंबे समय तक बहस हुई ताकि हर नागरिक को न्याय और स्वतंत्रता मिल सके। संविधान का अंगीकरण और लागू होना। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। यह तारीख आज संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन इसे पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह तारीख विशेष रूप से इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। यह संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक सपनों का प्रतीक बन गया। संविधान निर्माण का महत्व। भारत का संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी है। ये हमें सिखाता है कि विविधता में एकता कैसे बनाए रखी जाए और हर नागरिक को समान अवसर कैसे मिले। जैसे कोई इमारत मजबूत नींव पर खड़ी होती है, वैसे ही भारत का लोकतंत्र संविधान पर आधारित है। निष्कर्ष। संविधान निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन की कठिन मेहनत और गहरी सोच विचार का परिणाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कई महान नेताओं ने इसे इस तरह तैयार किया कि ये हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर सके और देश को एकजुट रख सके। आज भी ये संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। आशा है आपको ये विषय पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।